Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, as we have covered our characteristics of communication, now we will start the types of communication. First point, इसमें first point हम लोग start करेंगे, which is written communication. तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं. The communication which is performed through any written document is called written communication. जो communication perform होता है, जो process होता है written में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? written communication. It is a word based communication system. ये क्या होता है? एक word to word communication होता है. In any organization, the electronic mail, postcard, memos, reports, documents, letters, journals, job descriptions, employee manuals, etc. are some of the commonly used for written communication. ये जो सभी हमने बताया आप लोगों को, मेल, पोस्ट कार्ड, मेमोस, रिपोर्ट, ये सब क्या होता है? एक रिटर्न कम्युनिकेशन होता है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो वो सब में रिटन कम्युनिकेशन यही सब चीज़ों से जो है कम्युनिकेट किया जाता है. तो उसमें हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मतलब इसके फायदे क्या है? सबसे पहला है इजीली अंडरस्टूड. मतलब जो रिटन कम्युनिकेशन होता है कि अगर हम किसी को लिख के देते हैं, उसे क्या होता है, जो जिसे हमने दिए हैं उसे क्या वो जल्दी समझ जाते हैं कुछ जो चीज़ लिखा गया है. अगर हम वर्बली बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे. अगर रिटन में दे दिए तो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा उनका. नेक्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर. इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ चीज रिटन में लिख के देते हैं, ये क्या होता है? परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है. एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि ये इस समय पे, इस डेट पे आपने कुछ हमें लिख के दिया था. नेक्स्ट क्या है? डुप्लीकेशन इज इजी. इसका डुप्लीकेट निकालना, जैसे आप लोग जेरॉक्स निकालते हैं, 2 कॉपी निकालते हैं, तो इसका इजीली हो जाता है हार्ड कॉपी बनाना. इजी टू प्रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट. मतलब इसे इजी होता है प्रिजर्व करना और डिस्ट्रीब्यूट करना. जैसे आप 10 लोगों में बांटना है तो एक जगह लिख दिए, उसका 2 कॉपी निकाल के सभी लोगों को दे दिए, तो इजीली है डिस्ट्रीब्यूट करना. नेक्स्ट क्या है? इजी फॉर लीगल टेंडर. तो रिटन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर समटाइम्स यूजफुल इन लीगल कम्युनिकेशंस, लीगल मैटर्स. जैसे कि आप कभी कोई लैंड परचेज करने जाते हैं तो वहां पर कोई वर्बली चीज बात नहीं होती. जो भी चीज होता है लीगल पेपर पे रिटन में होता है. तो रिटन वर्क जो है सबसे ज्यादा गवर्नमेंटल चीजों में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज्यादा यूज होता है. नेक्स्ट क्या है? नॉन मिस्टरप्रेशन. इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी चीज लिख के दिए हैं तो ये बाद में बदल नहीं सकता कि आपने नहीं, ये नहीं बोला था, ये बोला था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं रिटन कम्युनिकेशन के. नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस. हम लोग देख लेते हैं क्या है. वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. अगर आप किसी को लिख के दे रहे हैं तो ये एक तरीके का वेस्टेज हो गया. और कॉस्ट, 2 कॉपी किसी को आप निकाल के दे रहे हैं तो यूजुअली आपका कुछ ना कुछ पैसा खर्चा हो रहा है. तो टाइम का भी वेस्टेज हो रहा है और यहाँ पर पैसे भी जा रहे हैं हमारे. नेक्स्ट क्या है? टेक टाइम टू कम्युनिकेट. जैसे अगर हमें किसी को लिख के देना है तो उसमें टाइम टेकिंग है. जब तक वो आएगा नहीं, जब तक सामने वाला रिसीवर अगर हमारे पास है नहीं, तब तक हम दे नहीं पाएंगे कुछ भी चीज़ रिटर्न में. अगर वही चीज़ हमें ओरली करना होता तो हम कैसे भी भेज सकते हैं उसे, लेकिन रिटर्न में देना है तो उसका वेट करना पड़ेगा या उसे किसी के थ्रू भिजवाना पड़ेगा. तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है. क्या है? स्टोरेज इज एक्सपेंसिव. जैसे आप कुछ चीज़ें रिटर्न में रखते हैं, कोई फाइल में रखते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपके, ये देखिए पहली बात तो बात कोई छोटी नहीं है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट रखा जाता है तो वो बड़े बड़े फाइल्स में हो जाते हैं, बड़े बड़े रैक्स में हो जाते हैं, मेंटेन करना पड़ता है. तो इससे क्या होता है कि स्टोरेज भी ज़्यादा है और खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं. उसे रखना भी है संभाल के, क्योंकि रिटर्न में है, गुम गया तो पेपर, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. यूजलेस फॉर इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब अगर आप किसी को लिख के दिए हैं और सामने वाला पर्सन, जो पर्सन को हमने लिख के दिया है, अगर वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका मतलब वो तो
वेस्ट ही हुआ हमारा। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब इसमें सीक्रेसी का भी प्रॉब्लम है, आप सीक्रेट मेंटेन नहीं कर सकते। अगर वो पेपर आपने रिटर्न दिया है कहीं किसी को मिल जाता तो इसका मतलब वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वंस प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आर डिफिकल्ट टू चेंज। अगर आपने लार्ज कंटेंट में इसे बना दिया है, अगर समझ लीजिए कोई ऐसे ही आपने लिख दिया तो उसके बाद में इसे प्रिंट आउट कर दिया तो चेंज करना मुश्किल है। तो इससे कॉस्ट भी हमारा जा रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एक्सपेंसिव भी है बहुत। तो हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है नीड लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर। अगर कुछ लिखाना है हमें, कुछ देना है तो कई लोग लगेंगे इसमें काम करने के लिए। कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ले उसमें लिख के देना है किसी को। जैसे कोई हॉस्पिटल की डिटेल देख लीजिए, कुछ डिटेल कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो काफ़ी मैन पावर एक्सेस लगता है, काफ़ी लोग लगते हैं काम करने के लिए। तो ये भी एक है डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ्टन टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमने इस टॉपिक में देखा है, इस लेक्चर में देखा है रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा वर्बल कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।